हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में बहुपद पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल्स। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते क्या। ठीक है, किसको कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या हिंदी में लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। अब बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे किसको सर जी। तो देखिएगा, जब भी आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिखेगा, उसको बोलेंगे हम रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। लेकिन बात है कि दो चर वाला, ठीक है, दो चर वाला। तो देखिएगा, यहाँ पे एक x एक y जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, चर और अचर, यानी चर यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको लिखेंगे, अगर a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, तो ये पहला इक्वेशन। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर 0, ये दूसरा। तो अब जो है, ये जो है क्या है, तो युग्म है, दो गो अलग अलग है। ठीक है, एक ये रहा, एक ये। तो इस चैप्टर में जो हम भी पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो तरह समीकरण होगा, एक ये, ठीक है, और एक ये, अलग अलग समीकरण होगा। मान लीजिए कि यहाँ जो ए और बी है, ए बी, ठीक है, एंड सी, ये सारा का सारा जो है वास्तविक संख्या होगा। क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, क्या, रियल नंबर्स। कोई दिक्कत। अच्छा, ये रियल नंबर्स मतलब वो निगेटिव पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और रखिएगा, ए बी ये जो आता है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब ये A1 या B1, A2 या B2 ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। क्या, पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम पहला जो बात करेंगे वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे देखिएगा। देखिए, जो चीज़ हम आपको सिखाए वो चीज़ यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, प्रत्येक हाल एक्स और वाई एक समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु से के संगत होता है, इसलिए विलोमता ऐसा कुछ लिखा है। में दो चर एक्स और वाई जो है ये क्या है, तो दो चर है, जैसा कि बोला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो ये सारा लिखा है। यहाँ देखिए, आपको जो हमने सिखाया दो चर एक्स और वाई में समीकरण का व्यापक मान ये होता है, यही चीज हम आपको सिखाया अभी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और बोला कि A1 ये जो है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको हम सिखाए। ठीक है, तो इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1। ठीक है बच्चे, 3.1, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नंबर एक, जैसा ये बोल रहा है, ठीक है, नंबर एक, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। ऐसे में आपको मानना है, माना कि आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तो उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, क्या y वर्ष, प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा, तो x-7 वर्ष। अब कैसे, तो देखिए बच्चा, अगर हम आपसे बोलें कि आज आपका साल 5 साल का है, ठीक है, आज आप 5 साल के हैं, ठीक है, तो कल के दिन अगर हम बात करें ऐसा कि 2 साल पहले आप क्या थे, आप बात करेंगे कि 2 साल माइनस कर देंगे, यानी 5 - 2 यानी 3 साल के। अगर आप 15 साल के आज हैं, अगर हम पूछेंगे कि आप जो है 5 साल पहले क्या साल के होंगे, तो आप करेंगे 15 - 5 यानी 10 साल, तो वही चीज यहाँ पे माइनस होगी। ठीक है, तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु मतलब कि y-7 वर्ष। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे वर्ष, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x-7 बराबर y-7। लेकिन प्रश्न में बोला था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये आफ्ताब जो है अपने बेटी का 7 गुना है, इसलिए 7 से गुना कर दिए। अब बोलिएगा ये कैसे क्यों किए, आपको तो 7 गुना करना चाहिए आफ्ताब के साथ। अगर हम आपसे बोलें कि आज जो है आप हैं अभी 10 साल के हैं, ठीक है, और हम आपसे डबल हैं, 2 गुना है, तो आप क्या करेंगे, अपने में गुना करके बोलिएगा 10 × 2 यानी 20 साल। इसका मतलब कि हम जो है 20 साल के हैं, तो अपने तरफ ना मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो उसी तरह से यहाँ पे पुत्री के साथ गुना कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या, x-7 बराबर 7y-7 × 7 = 49, यानी x-7y, ठीक है, बराबर -49 और +7। अब ये कैसे हुआ सर जी, तो यहाँ देखिएगा ये जो चीज है, ठीक है, क्या ये -7 प्लस माइनस में इस साइड, लेकिन यही चीज अगर उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, मतलब वही चीज हम कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x-7y बराबर -42। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे फिर से करेंगे, इसको ऊपर कीजिएगा, ठीक है, या छोटा कर देते हैं और साइड करते हैं। आगे पुनः, ठीक है, पुनः फिर से, ठीक है, क्या बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा, x+3 वर्ष, x+3 वर्ष, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, आज से 3 वर्ष बाद अगर बात किया जाए तो जोड़ेंगे। ठीक, उसी तरह पुत्री में, तो पुत्री में भी क्या होगा, वही जुड़ जाएगा।
पुत्री की आयु, मतलब कि y प्लस 3 और वर्ष। ठीक है, तो फिर लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है, बराबर y प्लस 3, लेकिन 3 गुना, 3 गुनी है ना, 3 वर्ष, 3 गुनी मतलब 3 गुना कर दिए, x प्लस 3 बराबर 3y माइनस 3 3 9, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस, लेकिन प्लस में देखिए ये माइनस में इस साइड जाएगा, तो ये प्लस में है, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, मतलब माइनस 3y, ठीक है, बराबर 9 और माइनस 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। अब कैसे होगा ये समझिए। तो ये जो इस साइड है, मैं 9 में 3 गया मतलब 6, इधर x माइनस 3y, हाँ या ना, तो बोलेंगे ये सर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला, ये समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ में शो करना है, क्या ग्राफ में, ठीक है भाई, क्या ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ में दिखाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे। चलिए ये ग्राफ है सपोज, ठीक है भाई, और एक लाइन और खींच लेंगे, आपको दिखिएगा शायद नहीं, दूसरा पेज पे लेंगे, ठीक है। चलो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ तो 0 होता, यहाँ पे कर दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, क्या y एक्सिस है, ठीक है भाई, ये x डैश है, ये y डैश है, इधर -1 -2 -3 -4, इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, आगे -4 -5 -6, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। चलिए अगर ऐसा है तो फिर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ समीकरण क्या है, x, पहला जो समीकरण है वो x माइनस वाई बराबर -42, यही समीकरण है। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, ऊपर तो दिखिएगा ना आपको, एक मिनट, और दिखिएगा ना, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, x माइनस, ठीक है, x माइनस, और क्या था समीकरण आपका, x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर -42, क्या इसको x बराबर -42 प्लस 7y लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलेंगे यस। अगर माना यदि x y बराबर अगर बोले 0, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलिए, अगर y बराबर 0 तो फिर ये कहेंगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन तो y 0 न मान के आप मैंने 5 मान लीजिए, ठीक है, तो फिर x बराबर -42 प्लस 7 गुना 5, मतलब कि -42 प्लस 7 पचे 35, मतलब कि ये -7, x का मान आ गया, ठीक है। यदि पुनः फिर बोले, यदि y बराबर मान लीजिए आप, ठीक है, 6, क्या 6, तो आप बोलेंगे x बराबर -42 प्लस 7 गुना 6, मतलब क्या हो जाएगा आपका कि -42 प्लस 42 बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज को आपको जो है यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। देखिए ये -7 है, y का मान कहाँ 5 रखने पे, ठीक है, फिर y का मान 6 रखने पे x का मान 0, चलिए रखते हैं। अगर y का मान 5 है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, ये 6 ये 7 ये 8 ये 9, इस तरह से है। तो y का मान 5 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट, लेकिन x का मान -7, -7 यानी x किधर होगा, इधर इस साइड,
तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये चीज आपको यहाँ पे रख दें, लेकिन यहाँ भी दिक्कत दे सकता है। चलिए यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, शायद आपको देखने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलिए। तो जैसा ये बोला था वैसा कर रहे हैं। ये माइनस, ये 5 यहाँ है और 7 यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका -5 -6 -7। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहला कि y का मान 5 है, x का मान -7, यानी -7 और 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर देखा जाए कि y का मान 6, तो y का मान यहाँ पे 6 है। ठीक है, लेकिन x का मान 0, तो x का मान 0 मतलब यही पॉइंट होगा। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे भी 0 और 6। अब जो है यहाँ पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, स्केल की मदद से, तो स्केल की मदद से खींचते हैं। रुकिए, रोलर। ठीक है भाई, ये स्केल है, देखिएगा अभी। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा। ये यहाँ से घुमा दिए। तो ये नहीं चल रहा है, ये इसको यहीं से चला देते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे खींच देना है। ठीक है भाई, अब बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो देखिए ये दोनों पॉइंट को हम मैच किए हैं। आपको पॉइंट दिखा देते हैं। क्या ये एक पॉइंट, एक ये पॉइंट को मैच किए। ठीक है, और लाइन खींच दी। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ क्या करना है, आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनः फिर से आपको करना है समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से इतना ही काम। तो समीकरण 2 जो है वो आपका क्या है, वो x माइनस 3y बराबर 6। तो x माइनस 3y बराबर 6, मतलब x बराबर 6 प्लस 3y। ठीक है, अब आप क्या रखेंगे, बोलिए। ये ऐसे करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक लिख देते हैं इसके लिए भी। आपका x और y, x का मान एक बार आप क्या रखे थे, y का मान रखे 5, तो x का मान आया था -7। एक बार y का मान रखे 6, तो x का मान आया था 0। ठीक है, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। इसके लिए अगर किया जाए तो यदि y बराबर 0, x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0 मतलब कि 6 प्लस 0 मतलब कि 6, x का मान 1 आया। ठीक है, y रखने पे। ठीक है, पुनः अगर यदि बोला जाए कि x y का मान -3। ठीक है, x बराबर लिखेंगे 6 प्लस 3 गुना -3 न लिखे 2 लिखे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 6 -3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 लिखना है, कितना लिखना है 6। ठीक है बच्चा,
चलिए 6 में 6 गया मतलब 0, एक्स का मान आ गया। तो वाई का आया एक्स का, तो इसको आप क्या करें, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और वाई, फिर दो वैल्यू, जैसे एक्स का वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का मान 6, 6, एक्स वाई का मान -6, -2, सॉरी -2, एक्स का मान 0, ये लिखेंगे। और ये चीज़ फिर से आपको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है, ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले एक्स का मान देखिए 6, एक्स का मान 6 कहाँ पे होगा, तो ये राज 6 है ना, हाँ या ना। अब बोलेंगे कि ऐसे कैसे, एक मिनट, फिर से थोड़ा सा इसको ग्राफ पे दिखाना होगा ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान कितना बोले हम, 6, कितना, 6, तो कहाँ है 6, तो ये आपका 6 है ना। तो वाई का मान 0, मतलब कि यही पॉइंट होगा, ये तो बदलेगा ना, ठीक है, 6 और 0। फिर से देखिएगा कि एक्स का मान 0 है, वाई का मान -2 है, तो -2 कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा, हाँ या ना, बोलेंगे यस सर। तो यहाँ पे 0 और फिर -2, कोई दिक्कत। इसको क्या करना है, लाइन खींचना है, तो चलिए खींचिए। चलिए, अब ये जो हुआ, ये आपका क्या है, तो ग्राफ है, ठीक है। इसी को हम करने के लिए हमको जब आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर का आएगा, क्या नंबर का, 5 नंबर। इतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेगा, कितना, 5 मार्क्स, ठीक है भाई। बोलिए, कोई दिक्कत, समझ में आया आपको, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसी में था, एक मिनट, इसको करेंगे कॉपी और अगला पेज पे ले जाके इसको कर देंगे पेस्ट, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, तो माना, नंबर 2 के लिए, ठीक है, माना कि क्या, बल्ले की संख्या, ठीक है, बल्ले की संख्या बराबर एक्स, गेंद की संख्या, गेंद की संख्या बराबर वाई। तो 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा, यानी 3x, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 3 गेंद खरीदा, 3x प्लस 6 बॉल है ना, बल्ला जो है 3 गो, यानी 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 रुपये, ठीक है, 3900। पुनः फिर से बोला कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, यानी एक बल्ला प्लस 3 गेंद बराबर कितना, 1300 रुपये में खरीदा, कितना, 1300। ये समीकरण है, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बीजगणित तो है इसी तरह से, और फिर ग्राफ इसका खींच सकते हैं आप अपने से, हाँ या ना। चलिए आप खुद से करेंगे इसको, आसान है। नंबर 3, नंबर 3, तीसरा नंबर देखा जाए, ठीक है, तीसरा नंबर देखा जाए,
चलिए भाई तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर क्या दिया है, ये है तीसरा नंबर, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। ठीक है, माना कि सेब बराबर x केजी, ठीक है, और फिर अंगूर, अंगूर बराबर y केजी। तो प्रश्नानुसार क्या बोला, 2 केजी यानी कि 2x प्लस 3y, 3 है, सिर्फ 1 केजी है ना, तो y बराबर कितना 160 रुपया। पुनः इतना सा कर लेंगे ना तो आसान है। फिर से 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर कितना 300 रुपया, 300 रुपया। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो ये तो हुआ बीजगणितीय रूप। ठीक है, लेकिन इसको ज्यामिति यानी कि ग्राफ खींचना है, तो आप ग्राफ खींच पाएंगे अपने से। ठीक है, चलिए इतना ही आज रहने देते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बेसिक था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 3.2 बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली। ठीक है, अगला वीडियो में। तो चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।